और इनकी जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सीईओ के निगरानी में होने वाले यूएलबी इलेक्शन में धांधली की कोशिश कर सकती है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियां आइंदा इंतखाबात हारने के खौफ से बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। आने वाले दिनों में म्यूनिसिपल पोल्स होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन इसी बीच अपोजिशन पार्टी जो है वो उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वकार सुलवानी, उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को एक लेटर लिखी है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो आने वाले यूएलबी के इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होनी चाहिए, न कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर। तो इस पर कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जो यूटी का प्रावधान है, जो यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होना चाहिए। वो लद्दाख की भी रेफरेंस दे रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। गुप्ता साहब, कांग्रेस ने लेटर लिखी है और कह रही है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर नहीं बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर यूएलबी के इलेक्शंस हो रहे हैं, होने चाहिए। उनका ये कहना है कि उनको लग रहा है कि उसमें गड़बड़ हो सकती है अगर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर, क्योंकि नौकरशाही हैवी हो जाएगी, गठजोड़ होगा और उनको बीजेपी को उससे फ़ायदा होगा। ये बीजेपी की एक साजिश। देखिए, कांग्रेस अपनी कारकर्दगी से जो लगातार उसने जम्मू कश्मीर के साथ किया है, अपनी पहले से ही इनकी जो कांग्रेस आपस में विभाजन हो चुका है। इनके बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद अलग जा चुके हैं, इलेक्शन में जाने से डरते हैं, कोरोना काल में कहीं नज़र नहीं आए। उसके बाद भी जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है वो उन पर हावी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस का डरना स्वाभाविक है। अब नए नए बहाने ढूंढना इन्होंने शुरू किया है, तो ये भी जो चिट्ठी लिखी गई है ये भी उसी का हिस्सा है। आपको लगता है कि कांग्रेस की जो डिमांड है उसमें कोई, क्योंकि उनको फियर लग रहा है कि कोई गठजोड़ होगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर, अगर इलेक्शन होते हैं तो अफसरों के साथ गठजोड़ करके बीजेपी फायदा होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। जो भी कमीशन है या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो अपना दायित्व निभाते हैं। आजकल इतनी ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शन में, सभी, या तो कांग्रेस के पास पोलिंग एजेंट नहीं है। जब पोलिंग एजेंट सामने बैठे होते हैं तो कोई भी पार्टी, और एक पार्टी का नहीं होता है, जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके इलेक्शन एजेंट वहाँ पर रहते हैं। जम्मू कश्मीर कोई दूसरी स्टेट्स की तरह नहीं है जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का भी ठीक है। तो मुझे लगता है इस परिस्थितियों में इस प्रकार की एप्रीहेंशन जताना गलत है और ये अपने जो कमजोरी के कारण से बचना चाहती है। तो आपको लगता है कि आप मानते हैं, आप इसका मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस जो है उनको इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल, इंस्टीट्यूशन आज नहीं बनाए गए। ये जब से ये जो भारत आज़ाद हुआ है तब से लगातार इस प्रकार से जो सिस्टम बना है, तो आज उन पर उंगली उठाना गलत है। तो मुझे लगता है कि ये जब जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार का वातावरण है, फेयर एंड ये इलेक्शन होने वाले हैं, इस बारे में सोचना और इस प्रकार का कहना भी गलत है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर साहब, कह रहे हैं कि कांग्रेस जो एप्रीहेंशंस उठा रही है या जो शिकायतें उठा रही है उसमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस डर रही है, उनको पता है कि यूएलबी के इलेक्शंस में उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो इसी लिए कांग्रेस बहाने ढूंढ रही है। अदरवाइज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है या स्टेट इलेक्शन कमीशन का इंस्टीट्यूशन है, वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और ये जो भी इलेक्शन जिसके भी अंडर होते हैं वो इंडिपेंडेंट तौर पे और किसी की मुदाखलत के बगैर होंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और अब बात खेल की और नन्हे फनकार की, जो होनहार है। बांडीपुरा के कुलुसा इलाके में कायम की गई क्रिकेट एकेडमी की इफ्तिताह तकरीब के दौरान उस वक्त क्रिकेट शौकीन दंग रह गए जब बांडीपुरा के सुनरवानी इलाके से ताल्लुक रखने वाले 8 साला नबील नेट प्रैक्टिस करने आ गए। नेट प्रैक्टिस के दौरान 8 साला नबील के क्रिकेट खेलने का स्टाइल देखकर सभी हैरान रह गए।
नबील तीसरी जमात का तालिब इल्म है और उसने 3 साल की उम्र में ही गुरुग्राम में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है। नबील के वालिद के मुताबिक नबील ने न सिर्फ कम उम्री में ही क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की, बल्कि वो भी उसे रोजाना 1 घंटे तक क्रिकेट की प्रैक्टिस कराते हैं। नबील के वालिद का मजीद कहना था कि किसी भी शोबे में आगे बढ़ने के लिए तरबियती इदारों का होना जरूरी है, जबकि नन्हे मुन्ने नबील का कहना था कि उसका सपना है कि वो बड़ा होकर इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। और मैं स्कूल और इसी के साथ पहली खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।